हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आई है। यूपीएससी, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उन्होंने कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम लगभग हर साल होता है, जिसमें जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी आती है, साथ ही केमिस्ट की वैकेंसी भी आती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2024 के बारे में कि कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर केमिस्ट ग्रुप ए की वैकेंसी, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, टोटल 13 वैकेंसी है, 13। एंड साइंटिस्ट बी की वैकेंसी, साइंटिस्ट बी केमिकल ग्रुप ए की जो वैकेंसी है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अंतर्गत आती है, ये जो वैकेंसी है वो है टोटल 2 वैकेंसी। तो यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 15 वैकेंसी है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये वैकेंसी बहुत कम लग रही होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को ये वैकेंसी ज़्यादा लग रही होगी। देखिए, अगर हम बात करें यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम की, तो यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी आती है वो लगभग इतनी ही आती है। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो ये वैकेंसी आई थी वो केमिस्ट ग्रुप ए के लिए टोटल 19 वैकेंसी थी, और साइंटिस्ट बी केमिकल की जो वैकेंसी थी वो टोटल 1 वैकेंसी थी। तो लगभग इतनी ही वैकेंसीज आती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी जो है वही वो बॉडी है जो कि इंडिया में जो सबसे टफ एग्ज़ाम होते हैं आईएएस के, उन्हें भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और उसी एग्ज़ाम की तर्ज पर ये एग्ज़ाम भी होता है। यानी कि यहाँ पर भी आपको टोटल 3 स्टेजेस होंगी, जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम देखें, नोटिफिकेशन 20 सितंबर 2023 को आया था, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2023। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेज में होगा। स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, जो स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए आगे मेंस एग्ज़ाम होगा, और देन जो आगे क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्ज़ाम को, उनके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू कहें तो वो होगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 18 फरवरी 2024 रहेगी, और उसके बाद जो कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए मेंस एग्ज़ाम की डेट 22 जून 2024 रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो केमिस्ट और साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है एमएससी इन केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपने अगर एमएससी केमिस्ट्री किया है, अप्लाइड केमिस्ट्री में किया है या एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि सर, हम तो अभी फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, कहीं पर भी क्लियर नहीं कहा गया था। लेकिन यहाँ पर जो एक पॉइंट है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसे पढ़ने के बाद ये लगता है कि एमएससी केमिस्ट्री के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको अपना जो एलिजिबिलिटी है वो शो करनी होगी जब मेंस रिजल्ट आ जाएगा। तो मेन एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया था, 22 जून 2024 को होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो जब उस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा मेंस एग्जामिनेशन का, उस समय तक आपके पास जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, अभी एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर में हैं, वो इस डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। उन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपना डाउट और फर्दर क्लियर कर सकते हैं कि क्या एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है। तो वर्किंग आवर्स के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और यहाँ पर जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें ही आपको कॉल करना है, जिससे आप ये डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो देखिए, 200 रुपये फीस रखी गई है, लेकिन कुछ जो कैटेगरीज हैं उनमें एग्जेम्पशन है। जैसे अगर हम बात करें, फीमेल को एग्जेम्पशन है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को यहाँ पर एग्जेम्पशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। किसी भी एग्ज़ाम को जब भी हम फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना ज़रूरी है।
यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 3 स्टेज होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम होता है वो टोटल 400 मार्क्स का होता है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो केवल इंग्लिश में ही होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको कन्वेंशनल टाइप से क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। जैसा कि हम MSc केमिस्ट्री में जिस तरह से हम क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे। ये यहाँ पर आपके 3 पेपर होंगे केमिस्ट्री के, हर पेपर 200 मार्क्स का होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज का होगा जो कि 2 आवर्स का होगा और टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 2 केमिस्ट्री का होगा, 2 आवर्स का होगा और यहाँ पर टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 400 मार्क्स का होगा। MCQ टाइप होगा, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उन्हें मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा और मेंस एग्जामिनेशन में 3 पेपर होंगे, केमिस्ट्री के तीनों पेपर होंगे, हर पेपर 200 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप में यहाँ पर आपको आंसर लिखने होंगे। और जो बच्चे मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, मेंस एग्जामिनेशन में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, ये सभी आपकी फाइनल जो मेरिट बनेगी उसके लिए काउंट किए जाएंगे। दैट मीन्स प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के तीनों के मार्क्स मिलाकर बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो हैं वो स्टेजेस हैं, साथ ही सिलेबस भी आप देखेंगे तो आपको जनरल स्टडीज़ भी पढ़ना है, साथ में केमिस्ट्री का MCQ पेपर भी होगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री के 3 डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर भी होंगे। सिलेबस भी यहाँ पर जो है वो नीचे जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम के लिए उनका पहला टारगेट होना चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्योंकि उसको आप क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा हर्डल या सबसे बड़ी एक डिफिकल्टी मैं अगर कहूँ तो वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, क्योंकि केमिस्ट्री तो हम लगातार पढ़ते आए हैं लेकिन जनरल स्टडीज़ हमारे लिए नया होता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को अपीयर होना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहला अपना टारगेट रखना है कि जनरल स्टडीज़ पर भी आपको फोकस करना है। कई सारे बच्चे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने में लग जाते हैं, जनरल स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाते तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कई सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज़ पर ही फोकस करते हैं, केमिस्ट्री पर इतना फोकस नहीं करते तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है और टारगेट पहले रखना है प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करने का। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगा, उसे पूरा पढ़ने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप इस एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपरेशन करेंगे तो ये प्रिपरेशन आपकी और भी कई सारे एग्ज़ाम के लिए ये प्रिपरेशन आपकी यूज़फुल होगी। जैसे आप CSIR नेट के लिए भी अपनी इस प्रिपरेशन को यूज़फुल बना सकते हैं, और भी कई सारे एग्ज़ाम जो MSc केमिस्ट्री बेस पर आते हैं उसके लिए भी आपकी ये प्रिपरेशन यूज़फुल होगी। कई बार जब हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं अपनी केमिस्ट्री को तो कई सारे एग्ज़ाम आते हैं जिसमें हमारी वो प्रिपरेशन यूज़फुल होती है और इससे हमारे को सिलेक्शन होने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।